इतने कमजोर मत बनो कि कोई भी आपको तोड़ सके, बल्कि इतने मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद टूट जाए। कमजोरी को पहचानो और उस पर काम करो, उसे दूर करो। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वो ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी उम्र याद रहता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा जन्म कहां हुआ, किसके यहां हुआ, ये तुम्हारे हाथ में नहीं था, लेकिन जिंदगी को बदलना तुम्हारे हाथ में है। बिना मेहनत के सफलता मिल भी गई तो जिंदगी में खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि जो आप मेहनत करके सफलता पाते हैं तो उसमें ज्यादा खुशी मिलती है। दूसरों की इच्छाओं को अपने ऊपर नहीं थोपना है, क्योंकि आपको वहां जाना है जिसके लिए आप दुनिया में आए हैं। जिंदगी की जंग में उम्र नहीं, हौसला देखा जाता है। हिम्मत दुख से हमेशा बड़ी होती है। दुख इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है। कभी रुकना मत। फेल हुए हो, जिंदगी खत्म नहीं हुई है। मनुष्य की जिंदगी में सुख दुख हमेशा साथ चलते हैं। जो व्यक्ति धैर्य बनाए रखता है वह जीवन में कभी असफल नहीं हो सकता है। अगर आप कोई काम बड़े उत्साह से शुरू करते हैं तो वही उत्साह आगे भी रहना चाहिए। कौन कहता है कि आसमां में सुराग हो नहीं सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। जिसने भी किया है कुछ बड़ा वो कभी किसी से नहीं डरा। जिसने भी खुद को खर्च किया है दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। अगर सूरज की तरह जलना है तो रोज उगना पड़ेगा। कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न कीजिए। मैं यह क्यों कर रहा हूं, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं और क्या मैं सफल होगा? और जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाए तभी आगे बढ़े। इतना काम करिए कि काम भी आपका काम देखकर थक जाए। यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल कुछ न कुछ सिखा देती है। अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो, आज का अवसर ही सर्वोत्तम है। बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, आगे सोचो। विचारों पर किसी का अधिकार नहीं है। महान कार्य को करने का यही तरीका है कि आप उसे पसंद करें जो आप करना चाहते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए मन से कभी हार मत मानना। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। महानता वह नहीं होती कि आप गिर गए और उठे ही ना। महानता उसे कहते हैं जब आप गिरकर बार बार उठते हैं। अगर आपने सफर शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। नामुमकिन कुछ भी नहीं है। हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और वह सब सोच सकते हैं जो हमने कभी नहीं सोचा कि सब कुछ संभव है। समय सीमा पर काम खत्म कर लेना काफी नहीं है। मैं समय सीमा से पहले काम खत्म होने की अपेक्षा करता हूं। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है। जमाने में वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। जीवन में समस्याओं का सामना इसलिए करना पड़ता है ताकि हम उनसे लड़कर और भी मजबूती के साथ निखर कर आए। सफलता हमारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। हम जो कुछ भी है वह हमने आज तक क्या सोचा, इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बिताया काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता है या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशियों उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं। जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है। समय समय की बात है, वक्त सबका आता है। भले ही आप कपड़े पहनने में लापरवाही है, पर अपनी आत्मा को दुरुस्त रखिए। ऐसे काम करो जिससे लोगों को लगे कि आपको जीतने की आदत है। पहले वह आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वह आप पर हंसेंगे, फिर वह आपसे लड़ेंगे और तब आप दिख जाएंगे। अगर आप सच होने का ढोंग करेंगे तो आज नहीं तो कल बहुत नीचे गिरेंगे। जीवन के हर मोड़ पर कठिनाइयों से आपका सामना होगा।
अगर आप उन कठिनाइयों से लड़ने के लिए मानसिक रूप से मजबूत होना चाहते हैं तो अपने दिमाग को प्रेरित करने वाले विचारों से सिंचिए। जब तक हम अपने दर्द, गम और डर को हथियार नहीं बनाएंगे तब तक हम सिकंदर नहीं कहलाएंगे। यदि आप हारने की हिम्मत रखते हैं तो आप जीतने की कला को भी बखूबी जानते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि तरक्की सिर्फ चाहने से नहीं, सही निर्णय और लगातार मेहनत करने से मिलती है। यदि आप ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको हर उन विचारों और बातों से हल्का होना होगा जो आपको भारी कर देते हैं। इस धरती पर कुछ भी मुश्किल नहीं है। मुश्किल है तो बस यह मानना कि कुछ भी मुश्किल नहीं है। चेहरे की रंगत से सिर्फ आदमी निखरता है, लेकिन मन की रंगत से आदमी और उसका भविष्य दोनों निखरता है। हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे आपका दिल करने के लिए इजाजत दे, वरना उस काम को हाथ मत लगाना जिसे आपका दिल करना ही ना चाहे। अगर आपसे कोई कहे कि यह काम तुमसे नहीं हो सकता तो उसका सीधा सीधा यही मतलब होता है कि इस काम को तुम्हारे सिवाय कोई और नहीं कर सकता। अगर आप किसी के एहसान तले नहीं रहना चाहते हैं तो आप दिल और दिमाग से इतने मजबूत बनिए कि आपको कोई भी किसी तरह की मुसीबत हिला ना सके। आप डटकर खड़े रहें तब तक जब तक मुसीबत टल ना जाए। खुद पर भरोसा और आत्मविश्वास बनाए रखिए, सारी कठिनाइयां अवसर में बदल जाएंगी। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि अवसर हमेशा कठिन परिस्थितियों में जन्म लेती है? अगर आप और आपके आसपास के लोग बहुत सुखी हैं तो क्या वहां कोई अवसर पैदा होगा? नहीं ना। तो आज से आप यह मान लीजिए कि हमारे और कठिनाइयों के बीच में जो जंग होता है, इसी बीच कठिनाई के गर्भ से अवसर पैदा होता है। यदि आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो लोगों को भी इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके चेहरे की रंगत क्या है, फर्क तो इससे पड़ता है कि आपकी सोच की रंगत क्या है। आप समय न होने का बहाना नहीं कर सकते, क्योंकि आपको भी हर दिन 24 घंटे मिलते हैं, उतना ही जितना सफल और महान लोगों को मिलता है। समय का पहिया यह नहीं कहता कि धीरे चलो या तेज चलो। समय का पहिया कहता है कि मेरे साथ चलो और सफल बनो। सफल बनने के लिए हर व्यक्ति का अपना एक उद्देश्य या लक्ष्य जरूर होता है। इन्हीं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति कोशिश करता रहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सफल तो होना चाहते हैं, लेकिन उनका अपना निश्चित उद्देश्य या लक्ष्य नहीं होता है। सफलता के लिए किसी व्यक्ति का लक्ष्य बड़ा या छोटा कुछ भी हो सकता है। अलग अलग लोगों के लिए सफलता के मापदंड भी अलग होते हैं, लेकिन समस्या ऐसे लोगों के साथ होती है जिनका लक्ष्य ही निर्धारित नहीं होता है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण द्वारा गीता के आखिरी अध्याय के श्लोक में कई बातें बताई गई हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश कई लोग इस बात से आज भी अनविज्ञ हैं कि गीता ही ज्ञान की वह ज्योति है जिससे व्यक्ति सफलता के लिए अपने लक्ष्य को पहचान सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जहां लगन, मेहनत और धैर्य है वहां जीत निश्चित है। कृष्ण कहते हैं अपने कर्तव्य के प्रति आरूढ़ रहना सीखो, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है और ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जिसे व्यक्ति हासिल नहीं कर सकता। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि न तो व्यक्ति इंतजार करता है और ना मेहनत। प्रतीक्षा या मेहनत के बगैर लक्ष्य को हासिल करना नामुमकिन है। मनुष्य को कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फलों में नहीं, क्योंकि जिसने फल की कामना से कर्म किया वह कभी कामयाब नहीं होता और वह कभी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसलिए कर्मों के प्रति फल की लालसा नहीं पालनी चाहिए, वह तो स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। कृष्ण जी कहते हैं मत सोच कि तेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि तुम करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। तू वही कर जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। न हार चाहिए न जित चाहिए। जीवन में अच्छी सफलता के लिए माता पिता और गुरु का साथ चाहिए। धन्यवाद।